वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल क्लास विद्या पर। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं। हमने कल पूरे समास खत्म कर दिए थे, बहुवीरी वगैरह, क्योंकि बहुवीरी का तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का दोनों पद को विग्रह करते हैं तो और या लगते हैं बीच में, ठीक है। दोनों पद की प्रधानता होती है और बीच में और, एवं या ऐसे शब्द आते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है और उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह लगते हैं विग्रह करने पर। ये सब हमने देख लिया था। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कर लेते हैं। सिर्फ आज एग्जाम्पल्स ही करेंगे। कल कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप भी अपने सोचते रहना कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ठीक। ये है जैसे कि हम देखते हैं महादेव। महादेव चल क्यों नहीं रहे। महादेव, तो महादेव का जब हम विग्रह करेंगे तो ये आएगा महान है जो देव। महान है जो देव मतलब महादेव। अब देखो इसमें आप सोचोगे कि महादेव तो शिव जी के लिए आता है, तो इसमें बहुवीरी भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि महान है जो, इस टाइप के शब्द आए और विशेषता बताई जाए तो देवता की विशेषता बताई जाती है कि वो महान है, तो यहाँ कर्मधारय भी हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? तो देखो, अगर यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे एग्ज़ाम में, तो अगर ऑप्शंस में आपको कर्मधारय नहीं है और बहुवीरी है तो आप बहुवीरी लगाएंगे। अगर कर्मधारय नहीं है तब, और कर्मधारय भी है तो आप कर्मधारय लगाएंगे। लेकिन अगर कर्मधारय और बहुवीरी दोनों है तो आप बहुवीरी लगाएंगे। बहुवीरी को प्रधानता देंगे, मतलब जो प्रायोरिटी है वो आप बहुवीरी को देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ कर्मधारय है, लेकिन अगर बहुवीरी और कर्मधारय दोनों होंगे तो आप बहुवीरी लगाएंगे, ठीक है। अगला हम ऑप्शन ले लेते हैं, दोपहर तो मैंने करा दिया था, त्रिलोक। यानी 3 लोकों का समूह। तीनों लोकों का समूह यानी त्रिलोक। तो इसमें तो आपको पता ही है, त्रि है यानी 3 तो मतलब द्विगु, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं सप्ताह, यानी 7 दिनों का समूह। अरे 7 दिन को ही तो सप्ताह कहते हैं ना, 7 दिनों का समूह सप्ताह, ठीक है। तो यहाँ पे भी द्विगु। अब मुझे बताओ आप आगे पीछे, आगे और पीछे, कौन सा है? आप देखते रहिए, फिर मैं थोड़े एग्जाम्पल लिख देती हूँ। भला या बुरा, भला बुरा, भला बुरा,
निर्दोष, भला या बुरा, गुण व दोष, इन सब में द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु द्विगु द्विगु। ठीक, इन सब में कौन सा समास है? द्विगु समास। अब देखो, राजकुमार, सोचो इसमें क्या होगा, इसका विग्रह क्या होगा? पराधीन, इसका विग्रह क्या होगा? सोचो खुद। राजाज्ञा, सोच क्या होगा आप लोगों ने? तो क्या राजकुमार का क्या होगा? यानी राजा का कुमार, राजा का कुमार यानी राजा का बेटा। राजकुमार राजा का बेटा ही तो होता है। पराधीन, पराधीन का क्या हुआ? पर के अधीन, यानी पर के अधीन मतलब किसी दूसरे के अधीन होता है, जो उसे कहते हैं पर के अधीन। राजाज्ञा यानी राजा की आज्ञा, समझे? तो इनमें कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं? आपने सोच लिया होगा वैसे। तो देखो, का, के, की, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष तत्पुरुष, कारक चिन्ह है ना इनके सबके बीच में, तो सब में तत्पुरुष समास होगा। समास फिर कहोगे समास तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, सब में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब और क्या रह गया? और देखो, पंकज कौन सा है इसमें बताओ? पंकज, निशाचर, निशाचर इसमें कौन सा है बताओ? मृत्युंजय, मृत्युंजय इसमें कौन सा है बताओ? पंकज, पंकज तो पर्यायवाची है कमल का, बताओ क्या हो सकता है? निशाचर, निशाचर तो भूत प्रेत जो होते हैं, जो निशा में विचरण करता है, यानी राक्षस, राक्षस। मृत्युंजय शिव जी को कहते हैं। तो देखो, कोई सा पद प्रधान नहीं है और किसी तीसरे ही पद की बात कर रहा है, किसी तीसरे ही पद की बात कर रहा है। ये राक्षस की बात कर रहा है, ये कमल की बात कर रहा है, ये शिव जी की बात कर रहा है, तो बहुवीरी, अरे बहुवीरी हो जाएगा ना, बहुवीरी समास। सही कह रही हूँ ना मैं? बहुवीरी समास। क्यों? देखो, एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा आप कर लोगे ना, आपका उतना ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स कर लो, और अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं ही करा दूँगी आपको फिर, है ना? और साथ तो अब बताओ मुझे, शोक मग्न करके देखो इसका विग्रह, इसमें क्या है? शोक मग्न, शोक मग्न, और उसके बाद धर्मवीर,
नाम भी होता है, ये तो आपने सुना होगा धर्मवीर। इसके बाद कला श्रेष्ठ ले लेते हैं, कला श्रेष्ठ। ठीक। शोक मग्न मतलब शोक में मग्न, शोक में मग्न। धर्मवीर मतलब धर्म में वीर, धर्म में वीर। कला श्रेष्ठ मतलब कला में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। ठीक है। तो इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा महादेव में बहुव्रीहि भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन हम प्रायोरिटी जो देंगे वो हम बहुव्रीहि को देंगे अगर दोनों होंगे तो। अगर दोनों नहीं होंगे तो कर्मधारय तो कर्मधारय, बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि। ठीक है। तो बस आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, यहीं रोकते हैं। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।